ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर्य उवध्याय सु साधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। अनंत आनंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव खजारसी कुंडल प्रके बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शीतलनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम सागर महामुनि राज की, पूज्य मुनिवास श्री निसर्ग सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल महाविधान की, सिद्ध भगवान की आराधना करने हेतु जिन्होंने 8 कर्मों को नाश किया और 8 गुणों को प्राप्त किया और सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, जो इस धरती पर कभी लौटकर नहीं आए न आएंगे, ऐसे सिद्ध प्रभु की आराधना करने हेतु विदिशा वालों ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया है। किया तो धरती के वासियों ने है, लेकिन यहाँ पर स्वर्ग पूरी नीचे आ गई, क्योंकि धरती के वासियों का जो पुण्य है उस स्वर्गवासियों से देखा नहीं जाता, क्योंकि वहाँ उनको ऐसा आनंद नहीं आता। इसलिए धरती वासियों के साथ मिलकर स्वर्गपुरी के वह देवता भी नीचे आ जाते हैं और यहाँ महामहोत्सव में शामिल होकर प्रभु की आराधना करते हैं। तब जाके वह सौधर्म इंद्र, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र के रूप में इन महापदों को धारण करके प्रभु की आराधना करके अपने आप को धन्य करते हैं। ऐसा ही महामहोत्सव अरिहंत विहार कॉलोनी में हो रहा है, इस सारे जहां को पता हो गया है। यहाँ पर घट यात्रा ध्वजारोहण के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। घट यात्रा में आप लोग अपने घट लेकर आए थे, मंडप की शुद्धि, वेदी शुद्धि आदि करना था, लेकिन देवों ने एक दिन पहले से ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां को संभालते हुए एक दिन पूर्व से ही कि आपकी घट यात्रा तो बाद में होगी, वेदी मंडप शुद्धि बाद में होगी, हम तो पहले से ही सारे नगर की शुद्धि कर देते हैं। और उन्होंने मेघ कुमार के देवों ने अपनी जिम्मेवारियां संभालते हुए सारे नगर को सुखमय और शांतिमय वातावरण से सराबोर कर दिया। और एक दिन पहले ही कुछ आधे घंटे की बारिश के द्वारा पूरे नगर को शुद्ध कर दिया, शुद्धिकरण कर दिया। उसके पश्चात आज कल घट यात्रा हुई, आज ध्वजारोहण हुआ। वह ध्वजा जो बंधन से युक्त थी, पर ध्वजारोहणकर्ता के द्वारा जब उसको रस्सी और ध्वजा बंधन से मुक्त की गई तो वह ध्वजा स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने लगी। यही ध्वजा हमें बताती है कि बंधन में तो हम बंधे हुए थे, लेकिन प्रभु की भक्ति, उनकी आराधना ऐसी करना है कि जिस प्रकार से प्रभु संसार से मुक्त होकर सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, आज हम स्थापना निक्षेप से उन प्रभु को विराजमान करते हैं और उनके माध्यम से अपने आप को जानने का
प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। हमारे हाथ में तो केवल भक्ति करना है और उस भक्ति के माध्यम से अपने आप को मुक्त करना है। ध्वजा बंधन से मुक्त हुई, पूर्व दिशा की ओर पहुंच गई। पूर्व दिशा जो सुभिक्ष का प्रतीक कहलाती है, बता दिया ध्वजा ने कि आपकी भक्ति का परिणाम जो आगे निकलने वाला है इन 8 दिनों में, उसका फल क्या होगा। उसका फल यही होगा कि विदिशा में दुर्भिक्ष नहीं, सुभिक्षी सुभिक्ष होगा। कुंडलपुर जी से यात्रा प्रारंभ हुई थी। वैशाख कृष्ण चतुर्थी दिन शनिवार था। अनवरत वह यात्रा पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, पूज्य बड़े महाराज जी के सत्संग सानिध्य में हम लोग यात्रा को निर्बाध रूप से करते हुए आ रहे थे। पर ये नहीं पता था कि मेरा पुण्य है कि विदिशा वालों के भक्ति का पुण्य है कि जहाँ सभी लोग पूज्य महाराज श्री का सानिध्य चाह रहे थे, रोकना चाह रहे थे, पर ये कदम कहीं नहीं रुके, विदिशा में ही आकर क्यों रुक गए। क्योंकि शीतलनाथ भगवान की यह 4 कल्याणकों से सुशोभित पावन पवित्र भूमि है और यहाँ ही आकर ये कदम क्यों रुकी। तो मालूम पड़ा कि अपना पुण्य तो बाद में है, पहले जो ये सामूहिक रूप से सातिशय पुण्य अर्जन किया है यहाँ की रहने वाले भव्य जीवों ने, ये उनका न जाने कितने जन्मों का सातिशय पुण्य आज सामूहिक रूप से पूरी समाज का उदय में आया है कि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने यहाँ पर एकत्रित हो पाए हैं। और उसमें हम भी आपके साथ प्रभु की भक्ति करने शामिल होने आए हैं। ये अलग बात है कि आप तो अपने घर से निकलकर अरिहंत विहार कॉलोनी तक आए हैं, जिन मंदिर तक आए हैं, पर हमारी यात्रा पूज्य बड़े बाबा के चरणों से प्रारंभ होकर आदिनाथ जिनालय और शीतल धाम और विदिशा नगरी जो शीतलनाथ भगवान के कल्याणकों से सुशोभित है, ऐसी पवित्र भूमि पर हमको भी आने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कोई साधारण बात नहीं है। भवों भवों का पुण्य जब हमारा उदय में आता है, तब ऐसा महामहोत्सव शादी से कार्य हम कर पाते हैं। और उस पर भी एक प्रसंग आज जुड़ा कि 23 ब्रह्मचारी भाइयों ने पहले क्षुल्लक दीक्षा ली, एलक दीक्षा ली, बाद में पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, तो आज की तिथि के अनुसार 23 जैनेश्वरी दीक्षाएं प्राप्त करके उन्होंने अपने आप को महावीर भगवान की परंपरा से, आचार्य भगवान की कुल परंपरा से जोड़ दिया। और जुड़ने के बाद आपने भी अपनी भक्ति दिखाई और शीतल धाम में बनने वाले उस स्कूट में एक एक जिन प्रतिमा को स्थापित करके आपने भी अपनी भक्ति को दिखा दिया कि हमारे घर में, हमारे दिल में मात्र महाराज का नाम नहीं, प्रभु की भक्ति भी है और उनके नाम से एक प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य भी ले रहे, ताकि हम भी आगे चलकर आज भगवान को विराजमान किया, कल उनकी भक्ति कर कर स्वयं भगवान बन जाएं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि भक्त बनकर ही भगवान बना जा सकता है। भगवान बनने के लिए पहले भक्त बनना आवश्यक होता है। और भक्त किसके बनेंगे, तो हर किसी के भी भक्त नहीं बना जा सकता, केवल सच्चे देवशास्त्र गुरु के ही हम भक्त बनकर भगवान बनेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प जिसका होता है, वही व्यक्ति आगे चलकर भगवान बनता है। विदिशा को कहते हैं कि जिसकी नहीं है कोई दिशा, उसका नाम है विदिशा। ये जग प्रसिद्ध कहावत हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज और अभिनव आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की अनुकंपा वरदहस्त आपको प्राप्त हुआ है, तब से इस विदिशा की दिशा ही बदल गई। इसको अब एक विशेष दिशा प्राप्त हो गई, जिसको कहते हैं कि अब वह विदिशा जिसकी नहीं है कोई दिशा, ऐसा नहीं है। ये तो गुरुदेव की कृपा पात्र बन चुकी है। वह विदिशा
जिसको मिली है एक नई दिशा, विशेष दिशा, वो कौन सी है? वह है शीतल धाम, जहाँ पर शीतलनाथ भगवान के नाम का वहाँ पर समूषण बनने जा रहा है। आप पूजन विधान कर रहे हैं, 8 दिन बाद विसर्जन कर देंगे। समूषण आपने बनाया है, समूषण का भी विसर्जन कर देंगे, लेकिन ऐसा समूषण बनने जा रहा है जिसका आगे कोई विसर्जन नहीं होगा, न उत्सर्जन ही होगा, और आजीवन न जाने कितने वर्षों तक वह समूषण स्थायी रूप से शीतल धाम के उस प्रांगण में बना रहेगा। वहाँ जाकर आप कितना भी पूजन विधान का आयोजन करेंगे, लेकिन कभी भी उस समूषण का विसर्जन नहीं होगा। ऐसे उस समूषण की पहचान के द्वारा विदिशा को एक नई दिशा मिली, और विदिशा 10 दिशाओं की नहीं, अब एक अपनी दिशा को तय करते हुए सबको दिशा मिली पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। और उन दिशाओं में जो जगह जगह से आते हैं, दिग्देशा खगा एत्ते सम वसंती नगे नगे, 10 दिशाओं से लोग आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, वृक्ष पर रहते हैं, सुबह होते ही अपने अपने दिशाओं को उड़कर चले जाते हैं। विदिशा में भी नगर नगर से, गांव-गांव से लोग आएंगे, उस समूषण के दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे। आपके द्वारा दिया गया जो द्रव्य है, उस द्रव्य में स्थापित जो जिन बिंब हैं, ना जाने किस जिन प्रतिमा से किस व्यक्ति के भाव परिवर्तित हो जाएं, किसका सम्यक दर्शन पुष्ट हो जाए, और वह आगे चलकर मुनि बने, दीक्षा को धारण करें, अपने भाव को सुधारे और सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाए। यहाँ से उसकी यात्रा प्रारंभ होगी। इसलिए विदिशा वालों को एक नई दिशा पूज्य गुरुदेव के माध्यम से मिली, और पूज्य बड़े महाराज श्री आपको समय समय पर दिशा निर्देश देते ही रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि विदिशा कोई नया नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में आए और घर में परिवार वालों के बीच बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते हैं, और हमको जो अनुभव मिलता है उसके दुखों से दूर होने का, वो पूज्य बड़े महाराज श्री आप सबको अपना एक परिवार मानते हैं, क्योंकि विनम्र परिवार तो विदिशा वालों का ही है। और विनम्र परिवार से जो जुड़ा है वह परिवार पूज्य विनम्र सागर महाराज का है, और हम भी सब उसी परिवार के सदस्य हैं। इसलिए आप सब अपने जीवन को मंगलमय बनाते हुए ऐसे महोत्सवों का आयोजन दिन प्रतिदिन करते जाएं। आज एक परिवार ने यह बीड़ा उठाया है, अपनी उस धन लक्ष्मी का, न्यायोपार्जित लक्ष्मी का सदुपयोग किया, वरना पाप में तो वह जाना ही है। उस लक्ष्मी का अदर सदुपयोग होगा तो इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता कि यात्रा कर ली जाए, दान कर लिया जाए, अन्यथा ऐसे महामहोत्सवों का आयोजन किया जाए, ताकि सारी समाज एक जगह बैठकर अपना धर्म ध्यान कर सके और साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सके। ऐसे उस श्रावक श्रेष्ठी जिन्होंने अपना इस कार्य को संपन्न करने के लिए न जाने कब से भावना भाई थी, पूज्य बड़े महाराज का आशीर्वाद मिला, तब जाके आज उनकी भावनाएं पूर्ण रूप ले पाई। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि उनके द्वारा किया गया है आयोजन, उसमें हमको भी शामिल होने का सौभाग्य मिला है। तो अपने आप को भी हम सौभाग्यशाली मानते हैं, और आपकी उस आराधना को करने के लिए हम भी यहाँ पर अपना सहयोग जो बनता है देने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। कल सफ़र में था, कल भी सफ़र में था और आज भी सफ़र में हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है, कल अपनों की खोज में था, आज अपनी खोज में हूँ। जिंदगी का सफ़र आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। जिसने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया, जिसने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया, उसका दुनिया में कोई नाम न रह गया। नाम का सहारा लो तुम कुछ ऐसा कि दुनिया के बिगड़े काज संवर जाएं, और काम करो तुम कुछ ऐसा कि आचार्य विद्यासागर महावीर सम नाम हो जाए। विदिशा वालों ने करके भी दिखाया, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे,
और आपकी इस भावनाओं को मूल रूप मिले, आशीर्वाद मिले, संबल और उत्साह बना रहे, इस मंगल भाव के साथ पूज्य बड़े महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि आप अपनी अमृत वाणी से हम सबको अभिसंचित करने की महती कृपा करें। बोले आचार्य परमेष्ठ गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनि राज की।